हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। आज हमारा ये EDDE2 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन इसका लेक्चर है। ये हमारा लेक्चर है 8th लेक्चर। देखिएगा, मेरे कुछ 7th लेक्चर में क्या था, कुछ मैंने पॉइंट छोड़ दिए थे। पंखा, प्रकाश पंखा, स्विच बोर्ड संबंधी नियम, ये 2 नियम करा दिए थे। इसके आगे अब हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट 4th नंबर, प्रकाश पंखा स्विच बोर्ड संबंधी नियम। जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो, लैंपों के फर्श से ऊंचाई कितनी मीटर रखनी चाहिए? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर रखनी चाहिए। जैसे ज़मीन से और कहाँ पर 2.5 मीटर ऊंचाई पे हमें क्या लगाना चाहिए? दीवार पे बल्ब लगाना चाहिए, लाइट लगानी चाहिए, CFL लगानी चाहिए, LED लगानी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो, पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.55 मीटर रखनी चाहिए, या पंखे के साथ स्विच व रेगुलेटर उपयोग में लाया जाना चाहिए। देखो, जब हम पंखा लगाते हैं उसमें रेगुलेटर भी होता है, एक स्विच भी होता है। रेगुलेटर से कम ज़्यादा करने के लिए स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ज़मीन से जो तुम्हारा फर्श है, फर्श से कितनी? 2.55 मीटर ऊंचा हमारा क्या होना चाहिए? पंखा होना चाहिए। पंखे का जो पंखड़ी होती है, देखो जैसे ये पंखड़ी ऊपर मेरे सामने दिख रही है पंखड़ी, ये तो ये यहाँ से 2.55 मीटर की ऊंचाई पे होनी चाहिए। देखो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक विद्युत बिंदु स्विच द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। और प्रत्येक पॉइंट, जितने भी पंखा है, CFL है, बल्ब है, LED है, TV है, फ्रिज है, ये सब क्या होना चाहिए? स्विच से क्या होना चाहिए? ऑन ऑफ होने चाहिए, बंद और खुलना चाहिए। स्विच को सदैव फेज तार पर ही लगाना चाहिए। देखो, स्विच हमेशा कहाँ लगाना चाहिए? हमें फेज तार पर, फेज वायर पे। चौथा पॉइंट देखो, जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो, स्विच को फर्श से कितने मीटर पे? 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट, बड़े हॉल व सीढ़ियों पर के लिए द्विमार्गी स्विच का उपयोग करना चाहिए। देखो, जो बड़ा हॉल है उसमें 2 जगह स्विच बोर्ड और 2 लाइफ CFL लाइन हमारी लगानी चाहिए, डबल स्विच, ठीक है। द्विमार्गी स्विच का उपयोग करना चाहिए। देखो छठा पॉइंट, जहां अंधेरे स्थानों पर स्विच का उपयोग करना हो, वहां प्रकाश देने वाली स्विचों का उपयोग करना चाहिए। देखो, जहाँ जैसे आपका हमेशा अंधेरा रहता है जिस रूम में, तो आपको जैसे स्विच हो जाए, चटकनी जो होती है, जिसको चटकनी बोलते हैं आपके घरों में, नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चटकनी बोल देते हैं, स्विच बोल देते हैं। वैसे इंग्लिश में स्विच होता है, चटकनी बोलते हैं उसको। तो उनमें क्या है, नीचे एक इंडिकेटर होता है और उनमें क्या लगा होता है? एक छोटा सा बल्ब लगा दो, वो रोशनी देती हैं। क्या देती हैं? रोशनी देती, तो हम उसको यूज करते हैं। 7 पॉइंट, खुले स्थानों पर स्विच लगाया हो तो ऋतुसह वह जल रोधक स्विच लगाना चाहिए। देखो, खुले स्थानों पे क्या होना चाहिए? वाटर प्रूफ क्या लगाना चाहिए? हमें क्या लगाना चाहिए? स्विच लगाना चाहिए वाटर प्रूफ। जैसे बाहर का मामला होता है, बरामदा होता है, ओपन यार्ड एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं? वाटर प्रूफ क्या लगाना चाहिए? स्विच लगाना चाहिए। 8 नंबर, स्विच बोर्ड प्रवेश द्वारा के निकट तथा फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। देखो, स्विच बोर्ड कहाँ लगाना चाहिए? 1.25 की मीटर की ऊंचाई पे लगाना चाहिए, ठीक है। स्विच बोर्ड के अंदर तार लंबे रखने चाहिए। देखो, जैसे हमारे स्विच बोर्ड होता है उसमें क्या है? थोड़े से लंबे तार रखने चाहिए। जैसे कहीं काटना पड़ जाता है, टूटना पड़ जाता है, तो उसको हम दोबारा काट के उसी पे जोड़ सकें, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाइए, रसोई घर, स्नान घर व शयन कक्ष प्रकाश संबंधी नियम। देखो, ये क्या है? बाथरूम के, किचन के और बेडरूम के। देखो, नंबर 1 पॉइंट, रसोई घर में विद्युत बिंदु ऐसे स्थान पर देना चाहिए जहां से कार्य स्थान पर अच्छी दीप्ति प्राप्त हो तथा परछाई ना पड़े। देखो, किचन में क्या लगते हैं? ऐसे जगह पर बल्ब लगाना चाहिए जहां हमें पूरी किचन में लाइट एक समान प्राप्त हो, परछाई कहीं भी ना आए। नंबर 2 पॉइंट, सोने के कमरे में
शयन कक्ष में या बेडरूम में, ठीक है। सोने मतलब सोना गोल्ड में समझ लेना, सोने के कक्ष में प्रकाश, ठीक है। प्रकाश बिंदु को सोने के स्थान से नियंत्रित होने वाला प्रकाश होना चाहिए। जहां आप सो रहे हो वहां से भी हम पूरे बेडरूम की लाइट को कंट्रोल कर सकें, ऐसा कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए। नंबर 3, नहाने के कमरे में के प्रकाश बिंदु का स्विच कमरे से बाहर प्रवेश के निकट लगाना चाहिए। देखो, जहाँ आपका बाथरूम होता है उसके बाहर हम एक दीवार पे स्विच बोर्ड को लगा देते हैं। प्रकाश बिंदु सीलिंग के निकट होना चाहिए, ठीक है, सीलिंग के निकट होना चाहिए। यदि स्विच अंदर लगाना आवश्यक हो तो वह नहाते हुए पड़ने वाले पानी की परछाई से दूर होना चाहिए। देखो, जहाँ आप बाथरूम है आपका, वहाँ से क्या है, जैसे आप नहा रहे हो, नहाने के से क्या है फव्वारा लगा होता है तो उसमें पानी की बौछार ना जा सके, इतने उससे थोड़ा दूर लगाना चाहिए। देखो नंबर 6, सॉकेट आउटलेट संबंधी नियम। ये क्या है, सभी सॉकेट व प्लग 3 पिन वाले उपयोग में लाए जाने चाहिए। देखो 3 पिन वाले सॉकेट हमेशा 3 पिन वाले उपयोग में लाने चाहिए तथा इनकी तीसरा पिन भूतार से जुड़ा होना चाहिए। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, जैसे आपने देखा होगा, ये 3 तार वाला होता है, ठीक है। तो वो क्या है, ऊपर वाला जो सबसे मोटा वाला होता है, तो वो क्या है हमारे अर्थ प्लेट से, अर्थिंग से क्या होना चाहिए, हमारा जुड़ा हुआ होना चाहिए हर समय, ठीक है। ये इस पॉइंट में है। सॉकेट, दूसरा पॉइंट, सॉकेट सदैव स्विच द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। देखो स्विच द्वारा पूरा सॉकेट क्या है, कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, 5 एम्पियर के सॉकेट पर प्रकाश व पंखे तथा विद्युत धारा मान के उपकरण ही उपयोग में लाए जाने चाहिए। देखो सॉकेट क्या है हमारे 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और देखो नंबर 4, शक्ति उपकरणों के उपयोग के लिए, देखो पावर उपकरणों के लिए 15 एम्पीयर के सॉकेट उपयोग में लाए जाने चाहिए। 15 एम्पीयर से अधिक क्षमता की आवश्यकता पर 2 ध्रुवी स्विच उपयोग में लाए जाने चाहिए। देखो 2 वे स्विच, 15 एम्पीयर से अगर ज़्यादा क्षमता है आपकी तो उसमें क्या है 2 वे स्विच होते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, तो उनको हम प्रयोग में कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट, सॉकेट को फर्श से या तो 25 सेंटीमीटर या 1.3 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहिए। देखो सॉकेट कहाँ लगाते हैं, या तो 25 सेंटीमीटर या 1.3 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहिए। यदि सॉकेट बच्चों की पहुंच पर हो तो शटर प्रारूपी या इंटरलॉक प्रारूपी सॉकेट उपयोग में लाए जाने चाहिए। देखो या तो शटर वाला होना चाहिए डिब्बा, एक अंदर क्या है जैसे कहीं पिन सॉकेट होता है तो उसमें एक कवर्ड होता है स्प्रिंग के साथ में, तो वो शटर वाला होता है, या फिर सॉकेट में डब्बे वाला होना चाहिए, उसमें को बंद कर दें, ठीक है। बात आई समझ में। अब नंबर 6 की बात है, सॉकेट आउटलेट उपकरण के ठीक पीछे नहीं लगाना चाहिए। देखो सॉकेट क्या है, उपकरण के पीछे नहीं लगाना चाहिए। नंबर 7, प्रत्येक कमरे में आवश्यकता पर्याप्त संख्या में सॉकेट लगाए जाने चाहिए ताकि लंबे तार के प्रयोग से बचा जा सके। देखो क्या है, जो हमारा कमरा होता है बेडरूम में, बेडरूम के अंदर क्या होना चाहिए, 5 एम्पीयर का सॉकेट होना चाहिए, 15 एम्पीयर का सॉकेट होना चाहिए, और एक पंखे के लिए, लाइट के लिए, इनके लिए क्या होने चाहिए, स्विच होने चाहिए, और एक मेन कंट्रोल के लिए स्विच होने चाहिए, ठीक है। तो ये आवश्यकता हमारे अनुसार हमारी ये होने चाहिए, और लंबा ज़्यादा तार नहीं होना चाहिए। देखो नंबर 8 पॉइंट, नहाने के कमरे में सॉकेट 1.3 मीटर से नीचे नहीं लगाना जाना चाहिए। देखो 1.3 मीटर से नीचे लगाना नहीं चाहिए सॉकेट को हमेशा। रसोई के कमरे में उसके आकार के अनुसार 1 या 2 3 पिन वाला 15 एम्पीयर सॉकेट लगाना चाहिए, या तो 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 15 एम्पीयर तक के सॉकेट हमें वहाँ पर लगाने जाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर खाने के कमरे में, शयन कक्ष में, रहने के कमरे में व अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम में भी एक 15 एम्पीयर के 3 पिन वाले सॉकेट आउटलेट लगाए जा सकते हैं। देखो स्टडी रूम हुआ, बेडरूम हुआ, किचन रूम हुआ, ठीक है, टॉयलेट रूम हुआ, बाथरूम हुआ, तो इनमें क्या है 15 एम्पीयर का एक सॉकेट हमें देना चाहिए। तो 7वां पॉइंट हमारा, 7वां, वाहक नली के उपयोग संबंधी नियम। वाहक नली तार संस्थान
स्थापन में 15 mm से कम माप की वाहक नली सामान्यतः उपयोग में नहीं लाई जाती। साथ ही यथासंभव एक माप की वाहक नली का ही उपयोग किया जाना चाहिए। देखो 15 mm, ये क्या है 15 mm वाहक नली, एक पाइप होता है ये, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो आपने देखो जो अंदर दीवार के अंदर काट के जो वायरिंग करते हैं वो नली होती है, पाइप होता है, पीवीसी पाइप होता है वो, ठीक है। तो उसके बहाव में समान दूरी पे समान यथावश माप के अनुसार हमें लगाना चाहिए। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी समझ के अनुसार कमेंट भी करें। आप लोगों की क्लास क्या है, 11 तारीख से सुबह 10 बजे कॉलेज में ऑफलाइन स्टार्ट हो गई, ठीक है। सभी लोग सुबह 10 बजे कॉलेज पहुँचे और अपना अपना 100% दें सभी को, ओके। तो आप सभी के लिए थैंक यू। ये क्लास यहीं तक।